नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लज्जा सर्ग की व्याख्या शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कामायनी के लज्जा सर्ग की व्याख्या शुरू करते हैं। कोमल किसले के अचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। मनु के मधुर प्रेरणा अनुनय से अनुराग विभोर होती हुई श्रद्धा एक कुमारिका की भांति प्रथमता लज्जा का अनुभव करती है। अपने यौवन के प्रलय क्षणों में ऐसे प्रेम संयोग के अवसर पर अकस्मात लज्जा भावना के सहज उदय पर आश्चर्यचकित सी होती हुई वह उससे मन ही मन प्रश्न कर रही है। किसे? लज्जा से, कि जैसे बासंती कोमल किसलियों की ओट में संकुचित नन्ही सी कली अपनी छवि को समेटे हुए या अपने अस्तित्व को सिकोड़ने या छिपाने के लिए प्रयत्न कर रही हो, वायु के झोंकों के साथ नवपल्लवियों में अपने अस्तित्व को प्रकट एवं अप्रकट कर रही हो, अथवा गोधूली प्रथम हल्के धुंधलके में दीपक की ज्योति जो प्रच्छन्न सी दमक दमक जाती हो, घूंघट की ओट से दमकने वाले सुंदरी के नेत्रों का जो भाव होता है वह भाव यहाँ व्यंजक हुआ है और हिचक या आगा पीछा करना भी प्रकट होता है। प्रणय समर्पण के पूर्व नारी मन की क्या स्थिति होती है, ये कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है। ठीक है, आगे की पंक्तियां है। मंजुल सपनों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता जो, सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता जो। अब इसमें कवि ने कहा है कि निद्रा में मधुर स्वप्नों की आकर्षक काल्पनिक दृश्य विभोरता में जैसे मन की सुखद उन्मदित भाव ग्रंथियां निखर कर खुल जाती है, यानी मानसिक उद्वेग प्रत्यक्षता उभर आता है और जागरण के साथ उसका अस्तित्व समाप्त होता है। और वह समाप्त होने के बाद जिस प्रकार सुगंधित मलय वायु के कोमल स्पर्श में उठने वाली तरंगों से तत्कालिक क्षणिक बुलबुलों की सम्मोहक सौंदर्य यानी स्त्री उभरकर छा जाती है और दूसरे ही क्षण उसका समापन हो जाता है, लज्जा की लालिमा का वैसा ही प्रकट या अप्रकट सम्मोहक स्वरूप होता है। उसमें कोमलशील की व्याप्ति होती है, प्रेम का प्रणय संयोग का मधुर भाव संयोग होता है और होता है प्राथमिक संकोच। ठीक है, आगे की पंक्तियां इस तरह हैं। वैसे ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए माधव के सरस कुतूहल का आँखों में पानी भरे हुए, उसी प्रकार सर्वांग सम्मोहक आकर्षण से युक्त तथा हृदय की गूढ़ प्रेम भाव की विज्ञापक मौन मधुर मुस्कान के दबाने या छिपाने की चेष्टा में मानो सहज क्रिया से आवर्जनार्थ अधरों पर उंगली रखे हुए तथापि आँखों में प्रेमानंद भोग को संकेतक यौवन वसंत की सरस कुतूहलमयी भावना की ओप चढ़ाते हुए यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह भावनाएं स्त्री मन की होती हैं, उस स्त्री मन के भावनाओं को यहाँ कवि ने व्यक्त किया है जो प्रणय प्रसंग के पूर्व होती है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ इस तरह है। नीरव निशीत में लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाए सी आलिंगन का जादू पड़ती। श्रद्धा कहती कि मुझे सहज भाव से स्वेच्छया बरबस अपने अंक में समेट लेने का सम्मोहन मंत्र विधान सा करती हुई अपनी कोमल बाहें फैलाए हुए इस नीरव अर्धरात्रि के एकांत वातावरण में सुकोमल छायाधार लता के समान मेरी ओर बढ़ती आती हुई मुझे परिवेष्टित या अभिभूत करती हुई तुम कौन हो, ऐसा वह लज्जा को संबोधित करते हुए कह रही है। कवि ने यहाँ मनु के प्रणय निवेदन के उपरांत श्रद्धा में लज्जात्मक संकोच के उदय का उदाहरण दिया है। लज्जा भारतीय नारी का आभूषण है। प्रथम प्रणय प्रसंग में लज्जा श्रद्धा को अपने शील के प्रति सचेत भी करती है और उस अवस्था में लज्जा से सहमति हुई है। इन पंक्तियों में उपमा एवं मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ इस तरह हैं। किन इंद्रजाल के फूलों से लेकर सुहाग कन राग भरे, सिर नीचा कर हो गूंथ माला जिससे मधु धार ढरे। श्रद्धा आश्चर्यचकित मन ही मन प्रश्न करती है कि हे लज्जा,
तुम कौन से इंद्रजालिक सम्मोहन से सर्जित और मनमोहक फूलों के प्रेमपूर्ण सुंदरी पराग रूपी सुहागनों को लेकर सिर झुकाए हुए तन्मयता पूर्वक उनकी ऐसी मनमोहक वशीकर सुकोमल वरमाला या प्रणयमाला गूंथ रही हो जिससे मधुर प्रेम की सुगंधिक रसधारा या मकरंद का तरल प्रवाह हो रहा है। तुम मेरे सिर को लज्जावंत किए जा रही हो, प्रणयादोतित मन में तन्मयता पूर्वक उन मधुर भावकों की माला गूंथ रही हो जिससे जीवन में मधुर सौख्य और आनंद की धारा प्रवाहित हो रही है। युवतियों में प्रणय भावना का विकास भावी जीवन के मधुर कल्पना पुष्पों का भावपूर्ण प्रकटीकरण करता है, जिनमें आशामय सुहागन यानी भाव उत्पन्न होते हैं। उनमें सौभाग्यवती बनने की मधुर लालसा भी जगती है, किंतु यह उनका मानसिक विकास होता है जैसे वे लज्जा के संकोचवश प्रकट करने में असमर्थ होती है। कवि ने यहाँ श्रद्धा की उसी मनोभावनापूर्ण स्थिति का चित्रण प्रस्तुत किया है जिसमें प्रणय भावना के साथ अंधकरण में एक निराले माधुर्य की सृष्टि होती है। ठीक है, आगे की पंक्तियां इस तरह है। पुलकित कदम्ब की माला सी पहना देती हो अंतर में, झुक जाती है मन की डाली अपनी फल भरता के डर में। अब यहाँ श्रद्धा कहती कि हे लज्जा, तुम अपने कोमल स्पर्श से मेरे हृदय को आनंद अतिरेक से विभोर सी करती हुई मेरे शरीर को रोमांचित कर रही हो। प्रतीत होता है कि जैसे तुमने मेरे मन को कदम के सुरभित फूलों की माला पहना दी है और हमारे मन की डाली अपने फलित होने के भय से बोझिल होकर झुक रही है। प्राथमिक रूप में संतान रूपी अज्ञात फल के भार की भयावह कल्पना से सुकुमार नारी का मन उसी प्रकार झुक जाता है जैसे वृक्ष की पुष्पिता कोमल शाखाएं झुक जाती है। शरीर के हर्षातिरिक्त में रोमांचित होने का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। इसमें मालासी में उपमा, मन की डाली में रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे की पंक्तियां इस तरह है। वरदान सदृश हो डाल रही नीली किरणों से बुना हुआ यह अचल कितना हल्का सा, कितना सौरभ से सना हुआ। हे लज्जा, श्रद्धा कह रही है कि तुम मेरे मनोभाव पर नीली किरणों से बुना हुआ तथा जो कितने उन्मादक सौरभ से युक्त है अचल अपना झीना हल्का सा अचल का आवरण बड़ी सहृदयता पूर्वक डाल रही हो, वह मानो मेरे लिए रक्षा कवच या वरदान सिद्ध हो रहा है। तात्पर्य यह है कि तुमने अपने इस सूक्ष्म अचल के आवरण से मेरे अनुराग भावनाओं को संयत कर रखा है जिसमें मेरा नारीत्व सुरक्षित है। कवि ने यहाँ नारी के जीवन में लज्जा का महत्व एक वरदान के रूप में है ऐसा कहा है जिससे उसका अस्तित्व सुरक्षित रहता है। ठीक है, आगे की पंक्तियां इस तरह है। सब अंग मोम से बनते हैं कोमलता में बल खाती हूँ, मैं सिमट रही सी अपने में परिहास गीत सुन पाती हूँ। वे आगे कहती है कि हे लज्जा, प्रतीत होता है कि तुम्हारे प्रभाव के कारण मेरे सभी अंग मोम के समान दृढ़ताहीन, कोमल और द्रवनशील बनते जा रहे हैं और अपनी उस कोमलता में मेरे सारे अंग जो लचक सी खा रहे हैं, मैं अपने में ही संकुचित हो रही हूँ। मुझे लगता है कि जैसे कि मेरी अंतरात्मा से ही कोई व्यंग्य और तानों के स्वर मुझे जो सुनाई दे रहे हैं, मेरे ऊपर कोई रसीला व्यंग्य कसते हुए मुझे संकुचित होने के लिए विवश कर रहा है। कवि ने प्रणय प्रसंग में लज्जा से प्रभावित नारी का प्रत्यक्ष एवं अंतर अनुभाविक सुंदर रूप से इन पंक्तियों में किया है। इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे की पंक्तियां इस तरह है। स्मित बन जाती है तरल हंसी नैनों में भरकल बाकपना, प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो वह बनता जाता है सपना। श्रद्धा कहती कि मैं पहले निसंकोच खिलखिलाकर उन्मुक्त रूप से हंसा करती थी, किंतु अब यह लज्जा तुम्हारे प्रभाव से मैं जोर से उन्मुक्त हंसी हंसने का प्रयत्न करके भी उस प्रकार हंस नहीं पाती। मेरी संकोचशील मंद स्मित होकर रह जाती है। हाँ, केवल मेरे वासना उद्वेग का संकेतित करती हुई मेरी आँखों की चितवन में बाकपना अवश्य आ जाता है। आँखों का वह पूर्ण अवस्था का सरल भोलापन अवश्य दूर हो गया है। आज वे किसी अन्य मादक भावना भूमि में डूबती रहती है। प्रत्यक्ष संसार
के प्रति मानो वे बेसुध सी होती जा रही है। मैं आज यह विशेष अनुभव कर रही हूँ कि मेरी पूर्व अवस्था का वह उन्मुक्त आचरण, भाव प्रवाह मेरे लिए जब सपना होता जा रहा था, मैं अब किसी अन्य भावना के परवश होती जा रही हूँ। कवि ने यहाँ नारी विवाह बंधन में बंधने के बाद होने वाले संकोच स्थिति का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आगे की पंक्तियों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।